तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आईआईटी जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। ठीक है, तो आप क्या करना है, इस क्वेश्चन को एक बार पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद इसका वीडियो सॉल्यूशन देखना। ठीक, तो अब हम डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे, एक तो होगा फॉर्मूला बेस्ड एंड एक ऐसे एनालिसिस करके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला बेस्ड कर लेते हैं। मेथड वन, मेथड वन। रिजल्ट बेस्ड, पहले आप यहाँ पर एक रिजल्ट लिख लो, रिजल्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर लेट यहाँ पर ए बी ए एनी M क्रॉस N मैट्रिक्स। ठीक है, एंड यहाँ पर बी एनी N क्रॉस M मैट्रिक्स। ठीक है, देन यहाँ पर रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, ठीक है, माइनस n लेस देन और इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन और इक्वल्स टू मिनिमम रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए एन कैसे आया। ठीक है, यहाँ पर इसको बताते हैं। देखो, यहाँ पर ए क्रॉस पी है, ए का मैट्रिक्स कितना है, यहाँ पर एम क्रॉस एन है, यहाँ पर ए है तो ए एन है ना, वहां से आया। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इस फॉर्मूला को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिया क्या गया, हियर यहाँ पर P जो है वो एक 4x6 मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड यहाँ पर Q जो है वो एक 5x4 मैट्रिक्स है। एंड यहाँ पर QP जो है, यहाँ पर QP यहाँ पर 5 यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 4 जाएगा, तो 5x6 मैट्रिक्स है। ठीक है, 5x6 मैट्रिक्स है। एंड यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है, यहाँ पर रैंक ऑफ P नहीं फाइंड करने के लिए बोला है। एंड यहाँ पर रैंक ऑफ Q कितना दिया है, रैंक ऑफ Q कितना दिया है, यहाँ पर 4 दिया है। अच्छा, 4 दिया है। एंड यहाँ पर रैंक ऑफ QP कितना दिया है, 2 दिया है। इस सभी को हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर जब मैं फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो रैंक ऑफ P प्लस रैंक ऑफ Q, ठीक है, एंड रैंक ऑफ QP, यहाँ पर Q एक 5x4 मैट्रिक्स है। ठीक है, 5x4 मैट्रिक्स है। एंड यहाँ पर P एक 4x6 मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ से ठीक है n की वैल्यू 4 हो जाएगा। एंड यहाँ पर Q×6, यहाँ पर QP क्या बन जाएगा, एक 5x6 मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -4 लेस देन और इक्वल्स टू रैंक ऑफ QP लेस देन और इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ, यहाँ पर रैंक ऑफ Q रैंक ऑफ P। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर रैंक ऑफ P हमको पता नहीं है, यहाँ पर रैंक ऑफ Q पता है 4 है, 4 - 4 लेस देन और इक्वल्स टू रैंक ऑफ QP कितना है, 2 है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर 2 लेस देन और इक्वल्स टू यहाँ पर मिनिमम रैंक ऑफ P 4 है, रैंक ऑफ
रैंक ऑफ क्यू 4 है, रैंक ऑफ पी नहीं पता, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर रैंक ऑफ पी लेस देन और इक्वल्स टू 2 लेस देन और इक्वल्स टू यहाँ पर मिनिमम 4 रैंक ऑफ पी, ठीक है। अब यहाँ पर हमको पॉसिबिलिटीज चेक करना है, ठीक है। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं बताता है, देखो, इफ रैंक ऑफ पी, सपोज मैंने 4 मान लिया, ठीक है, तब यहाँ पर इसको 1 मान लिया, तब इसको यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा, 4 लेस देन और इक्वल्स टू 2 लेस देन और इक्वल्स टू यहाँ पर मिनिमम 4 4, ठीक है। तो यहाँ से 4 लेस देन और इक्वल्स टू 2 लेस देन और इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर तो कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, तो यहाँ से दैट इम्प्लाइज, ठीक है। तो यहाँ पर रैंक ऑफ पी 4 नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल। तो यहाँ पर इफ रैंक ऑफ पी 3 हो जाए, तो यहाँ पर 3 लेस देन और इक्वल्स टू 2 लेस देन और इक्वल्स टू यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर 4 3, दैट इम्प्लाइज यहाँ पर 3 लेस देन और इक्वल्स टू 2 लेस देन और इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा, तो रैंक ऑफ पी 3 वाज नॉट पॉसिबल, ठीक। इफ रैंक ऑफ पी 2 है, तो यहाँ से 2 लेस देन और इक्वल्स टू 2 लेस देन और इक्वल्स टू यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर 4 2, तो यहाँ से 2 पॉसिबल हो पाएगा ना, तो यहाँ से रैंक ऑफ पी दैट इज इक्वल्स टू 2 पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इफ रैंक ऑफ पी अगर 1 हो जाए, तो यहाँ पर 1 लेस देन और इक्वल्स टू 2 लेस देन और इक्वल्स टू यहाँ पर मिनिमम 4 and 1, ठीक है। तो यहाँ से 1 लेस देन और इक्वल्स टू 2 लेस देन और इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दैट इंप्लाइज रैंक ऑफ पी इज नॉट इक्वल्स टू 1, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है, देयरफॉर रैंक ऑफ पी इक्वल्स टू 2, ठीक। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर ए हो गया मेथड 1। अब यहाँ पर मेथड 2 कैसे कर सकते हैं, मेथड 2, मेथड 2, तो यहाँ पर देखो, हमको यहाँ पर हियर पी है वो 4x6 मैट्रिक्स है, ठीक है, 4x6 मैट्रिक्स है। अच्छा, एंड यहाँ पर Q है वो एक 5x4 मैट्रिक्स है, ठीक। एंड यहाँ से हमको ये पता चला कि यहाँ पर QP जो है वो एक 5x6 मैट्रिक्स है, एंड यहाँ पर हमको रैंक दिया गया है, रैंक ऑफ Q वो एक 4 है, एंड रैंक ऑफ QP वो एक 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो Q एक 5x4 मैट्रिक्स है, तो मैं यहाँ पर ऐसे मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, ठीक। ये P है, यहाँ पर है Q है, P है, 4x6 मैट्रिक्स, तो हमको यहाँ पर QP आना चाहिए ना, एंड QP क्या है, 5x6 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा मैट्रिक्स लेके आओ जो यहाँ पर
रैंक 2 दे सके, ठीक है। मीन्स यहाँ पर 1 0 0 0 0 0, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर हमको पॉसिबल मैट्रिक्सेस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, जो इस क्राइटेरिया को इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो ऐसा मैट्रिक्स कौन सा है लेके आना है, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, यहां से देखो, एक बार हम इस मैट्रिक्सेस को लाएंगे। लेट अगर P में ऐसा मैट्रिक्सेस को ले ले, तब 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। एक बार ए चेक करेंगे, ठीक है, एक बार ए चेक करेंगे। एक बार और एक मेथड और एक मैट्रिक्स ले को फाइंड करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक 1 0 0 0 एक बार इस मैट्रिक्स को ट्राई करेंगे, ठीक है। जो इनमें से एक ना एक मैट्रिक्स तो पक्का सेटिस्फाई करेगा, तो ऊपर के अकॉर्डिंग ए मैट्रिक्स से सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर रैंक 2 है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर फाइंड किया है जो इस मेथड से, ठीक है। ए यहाँ पर लेंदी जाएगा, लेंदी मेथड है, ठीक। यहाँ पर ए अच्छा रहेगा इस फॉर्मूला को यूज करके, ठीक है। देयरफॉर रैंक ऑफ पी कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।